और पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर से सोनार बांग्ला की गूंज सुनाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुर्शिदाबाद की धरती से ममता सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर टीएमसी के अंत की घोषणा कर दी। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि बंगाल का गौरवशाली इतिहास बड़े बड़े तानाशाहों के पतन का गवाह रहा है। पीएम ने कहा कि पीएम ने एक तरफ 5 राज्यों में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी एजेंसियों का, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ममता बनर्जी ने भी पुरजोर तरीके से पलटवार किया। आजादी के बाद तक जिसने बंगाल को चुनौती दी, उसका अहंकार चूर चूर हो गया, टूट चुका। पहले अंग्रेज का अहंकार टूटा, फिर कांग्रेस का अहंकार टूटा, फिर लेफ्ट वालों का अहंकार टूटा। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चूर चूर कर देगी। 90 লক্ষ লোকের বাদ গেছে। এক পক্ষ নিরপেক্ষ নয় কোন দেশের কোন এজেন্সি, সব বিজেপি পক্ষ, সবাইকে কিনে নিয়েছে। আর চৈত্র মাসের সেলে সব বিক্রি করে দিয়েছে। बंगाल का ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का ही चुनाव नहीं है, ये चुनाव बंगाल की पहचान बचाने का। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ कह दिया है, अतीत में बंगाल के साथ जो हुआ अब उसे दोहराने नहीं दिया जाएगा। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। কালকে আসামে শুনেছি ভোট হয়েছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে 50,000 লোক ট্রেনে করে গেছে, গিয়ে ভোট দিয়েছে। মানুষের ভোটে আসামে জিততো না বিজেপি, তাই বাইরের লোক নিয়ে এসে ভোট দিয়েছে। বাংলাতেও আমি শুনেছি সবাইকে চেঞ্জ করে দিয়েছে একটাই কারণে, বর্ডার থেকে লোক ঢোকাচ্ছে, টাকা ঢোকাচ্ছে, ড্রাগ ঢোকাচ্ছে। কিন্তু আমাদের কর্মীরা লড়ে নেবে। আমরা কারো প্রতি নির্ভরশীল নই, আমরা নিজেদের প্রতি নির্ভরশীল। एक भी हिंसा की घटना के बिना ये 3 राज्यों में इतना भारी मतदान हुआ है। साथियों, कुछ महीने पहले हमने बिहार में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, हरियाणा में देखा है, जहां भी भारी मतदान हुआ है और जहां भी भारी संख्या में महिलाएं वोट डालने निकली है, वहां बीजेपी को, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है।